करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए कि प्रूव दैट द रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इज ए रैशनल नंबर है। और हमें एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन भी दिया कि ये रहा पहला थ्योरम भी दी है कि रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। इस पर मैंने यहाँ पर रूट 2 लिखा था, वहाँ पर रूट 5 लिख दिया है। और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल 9, प्रूव दैट द रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। इसे आप देख कर आंसर लिख सकते हो। जैसे कि मैं इसको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि रूट 5 को इरेशनल नंबर कैसे वो करें, प्रूव करें। तो लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, कि हम मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो सो we can find integers r and s, कुछ भी मान सकते हैं। a and b मान लेते हैं अपन, चलो a and b सो इजकल टू नॉट ज़ीरो। ये कभी एस जो b है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। दैट रूट 5 इजकल टू a अपॉन b के फॉर्म में होगा। सपोज कीजिए, सपोज a and b हैव a कॉमन फैक्टर अदर देन फर्स्ट। देन जो अपने रूट 5 है उसका कॉमन फैक्टर कितना हो सकता है, 1 सिर्फ ओनली बस। देन बी डिवाइडेड, ये अलग अलग यहाँ पर, बी डिवाइडेड बाई द कॉमन फैक्टर टू गेट रूट 5 a अपॉन b वेयर a and b are co-prime। सो b रूट 5 इज a, यानी कि यहाँ पर रूट 5 इजकल टू a अपॉन b है। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसे कर देंगे, रूट 5 b बराबर a हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कि बी कैन फाइंड द इंटीजर a एंड b। ठीक, हम मान लेते हैं a एंड b, रूट 5 एक रैशनल नंबर मान लिया। सपोज करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर वो 1 है। ठीक है, और फिर हमने डिवाइड कर दिया उन कॉमन फैक्टर को a अपॉन b के फॉर्म में चालू कर दिया, फिर को प्राइम नंबर में। तो a की वैल्यू कितनी आई, b अपॉन रूट 5। ठीक है, अब कहते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड आर rearranging b get 5b square a square। therefore 5 divides a square। और जो 5 को डिवाइड कर सकते हो कैसे, a square। नाउ बाय थ्योरम 1.3 से हम इसे 1.3 से इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इट्स फॉलो दैट 5 डिवाइड्स ए। जो इसके कितने डिवाइड्स हो सकते हैं, 5 डिवाइड्स हो सकते हैं। सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। हमने एक इंटीजर, कुछ इंटीजर c मान लिए हैं। ठीक है, हमने कुछ इंटीजर क्या मान लिए हैं, c इंटीजर मान लिए हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a b गेट 2b स्क्वायर बराबर 4b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 5b स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आप से 25b स्क्वायर। ठीक है, 25b स्क्वायर हमने स्क्वायर बहुत साइड किया, तो दैट इज b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। So this means that
5 divides b square, and so 5 divides b using TM किससे था 1/3 की किससे डिवाइड कर सकते हैं थ्योरम 1/3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं. बट दिस contradiction the fact that A and B have no common factor. इसमें क्या जो कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं अदर देन 1, खाली 1 को छोड़कर इसमें कौन से भी फैक्टर नहीं होते हैं. दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumed. जो हमने जो एज्यूम्सन किया है जो हमने माना है वह इनकरेक्ट है. सो √5 इज रैशनल. So B conclude that √5 is irrational. So ये क्या है irrational है. ये आपको अगर आपको 2 या 5 मार्क्स चाहिए तो आपको ये सेम टू सेम NCERT के एग्जाम्पल को रट कर पेपर में लिखना है. एक क्वेश्चन 100% आता है प्रूफ करने का. ठीक है, आपको ऐसे प्रूफ कर देना है. यहाँ पर आपको समझ कर जाना है, समझ सकते हो, या फिर ये रट लीजिए. ये इसका कहने का मतलब ये कि आप इसको √3 √5 √6 √3 + √2 इसे रट लीजिए. क्या है एग्जाम में आता है 100% आता है.